दूसरा ब्रिटेन, तीसरा कनाडा, चौथा आयरलैंड और पांचवा ऑस्ट्रेलिया। ये वो देश है जो कंपैरेटिव जहां से हमने बिग सोर्स क्रिएट की है। अब सोर्स मतलब ऐसा तो है नहीं कि संविधान पूरा का पूरा कहीं से लिया गया है, हमने जैसी सिचुएशन हमारी देखी वैसा लिया। वैसे बच्चों आज एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। आप लोग जानते होंगे नीति आयोग की बैठक होती है, गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है और उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। और उस बैठक में ये कहा गया है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। भारत से अब केवल 3 देश आगे है, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जर्मनी, चौथे नंबर पे जापान है, सॉरी इंडिया है, 5वें नंबर पे जापान चला गया। जापान, जर्मनी और इंडिया, इन तीनों में पिछले कई महीनों से बहुत कम गैप था। भारत अब $4 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी का जो साइज है वो लगभग $4.18 ट्रिलियन है। क्लियर है? और भारत से जर्मनी बस थोड़ा सा आगे है और इस तरह से संभावना जताई जा रही है 2027 तक भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। नीति आयोग के जो सचिव है BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने कल ये खुशखबरी दी है। अमेरिका जो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और चाइना जो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो अब ये मान के चलो यदि भारत 5 पे आ जाता है तो भारत से सिर्फ 6 गुना बड़ी इकोनॉमी कौन सी होगी? अमेरिका। जबकि कभी अमेरिका भारत से 15-20 गुना बड़ी इकोनॉमी हुआ करते थे और चाइना ऐसे में भारत से सिर्फ 4 गुना बड़ी इकोनॉमी रह जाएगा। हालांकि चाइना की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जर्मनी। तो हमें किसको पीछे छोड़ना है? जर्मनी को। और उसका बच्चों एक ही तरीका, यदि हम सब प्रोग्रेसिव पूरे भारत के 140-150 करोड़ लोग, जो हमारी डेमोग्राफी है, जो हमारी डिमांड है और जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यदि ये 3D जो है इस पर हम बहुत अच्छे से बल दे, हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाए, उद्यमशीलता की भावना में आ जाए, सभी लोग प्रोडक्टिव हो जाए, सब अपने कैरियर में सबसे बेस्ट करे, तो हो सकता है हम आने वाले कुछ वर्षों में चीन को भी पीछे छोड़ दें। तो तीसरा देश बनने में शायद हमें 2-2.5 साल लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा देश बनना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा पड़ोसी हमसे बहुत आगे है और नंबर 1 आने तक तो हमें बहुत एफर्ट करने होंगे। लेकिन ईश्वर करे, जगदम्बा करे कि हम इस तरह से मेहनत करें, हर भारतीय एक इतना एंटरप्रेन्योरशिप नेचर में आ जाए, इतना प्रोडक्टिव हो जाए कि भारत दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। तो अभी ये सेलिब्रेट करने का मौका है। भारत दुनिया की कौन से नंबर की इकोनॉमी बन चुका है? 4थे। तो धन्यवाद देना चाहिए हमें सरकार का, क्योंकि कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। यदि ग्रेटिट्यूड फीलिंग नहीं होगी, आज हम गवर्नमेंट को ये नहीं कहेंगे भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, कई जगह बहुत चुनौतियां, इतना बड़ा देश है, इतनी विविधताएं हम पढ़ ही रहे हैं संविधान के तौर पे, उसके बावजूद भी भारत को दुनिया की 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना और पिछले लगभग 10-11 साल में हम शायद टॉप 10 से भी बाहर थे और टॉप 10 से बाहर होके टॉप 4 में आना, मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये हमारे लिए सेलिब्रेट करने का मौका है। पूरे भारतीयों को इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हर व्यक्ति पुरुषार्थ करे ताकि हम कौन से नंबर पे पहुंच जाए? तीसरे, दूसरे और एक समय पहले। संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से भारत की यूथ पॉपुलेशन है, भारत में डिमांड है, भारत में हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी को समझ रहा है, डे बाय डे जो एक एग्रेशन भारत के लोगों में प्रोडक्शन को लेके आ रहा है, हो सकता है आने वाले 2030, 2040, 2050 तक भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी में शामिल हो सकता है। समझ गए?